पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैनेजमेंट में से, सिलेक्शन कमेटी में से और कोचेस में से भी कुछ जो छांटी करने का फैसला किया है, जिसको वो सर्जिकल ऑपरेशन करार दे रहे हैं, मोहसिन नकवी बड़ी सर्जरी करार दे रहे हैं। तो उसमें 3 नाम ऐसे हैं जिनके बारे में ये खबरें हैं कि उनको फारिग करने का फैसला कर लिया गया है और उसका अगले 1-2 दिन में ऐलान हो जाएगा। ये जो 3 नाम हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट नाम हैं। ये कौन से नाम हैं और उन्हें क्यों फारिग किया जा रहा है? इसमें जो पहला नाम आ रहा है वो तो सिलेक्शन कमेटी के जो मेंबर, सबसे सीनियर मेंबर कह लें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सीनियर मैनेजर कह लें, चीफ सिलेक्टर कह लें, वहाब रियाज का है। और ये एक बंदा, इसने इतने ओहदे लिए हुए थे जैसे कि पाकिस्तान के अंदर और कोई बंदा काबिल है ही नहीं। यानी पाकिस्तान की मैनेजमेंट भी वही संभालेगा, पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी भी वही संभालेगा, पाकिस्तान के बॉलिंग कोच की भी इनफॉर्मली रिस्पॉन्सिबिलिटी यही संभालेगा, क्योंकि वहां पर टीम के अंदर अजहर महमूद का रोल कम नजर आ रहा था बॉलर के साथ, वहाब रियाज ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे थे। तो ये एक बंदा इतना काबिल है और इसका जो अपना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है एज अ प्लेयर, वो हम सब जानते हैं कि वो कैसा रहा है। तो जिस क्वालिटी का वो बॉलर था उससे कहीं पैथेटिक क्वालिटी का वो इंसान और वो एडमिनिस्ट्रेटर है। तो मोहसिन नकवी ने शुरू में आके वहाब रियाज को बड़ी वैल्यू दी थी, स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी बनाया पंजाब गवर्नमेंट में, पीसीबी भी सारा का सारा उठा के उसको दे दिया कि ये लो भाई तुम संभालो, तुम ही एक किस्म के पीसीबी चेयरमैन हो। क्रिकेटिंग मामलात में जितने भी डिसीजन किए मोहसिन नकवी ने वो सारे के सारे वहाब रियाज की मर्जी से किए गए। लेकिन अब मोहसिन नकवी को अंदाजा हो रहा है कि ये जो डिसीजंस करवाए गए थे, ये डिसीजंस पाकिस्तानी क्रिकेट के हक में नहीं थे और इससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है। तो अब उनको फारिग करने का फैसला किया गया है। वो सिलेक्शन कमेटी में नहीं होंगे, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मामला में, कोई टेक्निकल कमेटी में मे बी वो रहें, लेकिन जो मेजर सिलेक्शन की जिम्मेदारी है वो उन पर नहीं होगी। जो दूसरा चेंज इसमें आ रहा है, कोचिंग स्टाफ से जो चेंज आ रहा है, वैसे तो जो हमारे दो मेजर कोचेस हैं कोचिंग में, एक वो गैरी किस्टन हैं जो हेड कोच हैं और एक जो हमारे बॉलिंग कोच हैं अजहर महमूद, वो दोनों तो अपनी पोजीशन पे रहेंगे। उन दोनों को अभी चेंज नहीं किया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तक वो रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अभी जिम्मेदारी संभाली है, तो उनको तो 1-2 सीरीज की बुनियाद पर फारिग नहीं कर सकते, तो इसलिए वो रहेंगे और उनको ये जिम्मेदारी आगे कंटिन्यू करने का कहा गया है। लेकिन जो बैटिंग कोच थे उसके बारे में ये आ रहा है कि बैटिंग कोच चेंज किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तानी बैट्समैन बहुत बुरे तरीके से फेल हुए हैं। तो पहले तो पाकिस्तान ने यहाँ पर मोहम्मद यूसुफ को ये जिम्मेदारी दी थी होम सीरीज के अंदर, फिर आगे तो चेंजेस होती रही हैं, लेकिन कोई भी बैटिंग कोच पिछले कुछ अरसे से कंसिस्टेंटली टिक नहीं सका पाकिस्तान टीम के साथ। तो अब बैटिंग कोच की जो नौकरी है वो भी चेंज होने जा रही है और पाकिस्तान नया बैटिंग कोच लेके आएगा और चांसेस ज्यादा यही हैं कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल बैटिंग कोच लेके आएगा। उसके लिए डिफरेंट लोगों से बातचीत की जाएगी और अभी तक कोई नाम उसमें फाइनल तो नहीं किया गया। आप देखते हैं ये कौन होता है। और जो तीसरा चेंज है इसमें, सबसे जो इम्पोर्टेंट चेंज मेरे ख्याल में है इस कॉन्टेक्स्ट में कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त जिन हालात से गुजर रही है, वो जो चेंज है वो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह का है। और सिलेक्शन कमेटी के सरबराह की जो नाम सामने आ रहे हैं वो भी बड़े दिलचस्प हैं। ये सुनने में आया है कि साबिक कप्तान यूनुस खान से राब्ता किया गया है। यूनुस खान जो है वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे बात करते हैं। वो कभी भी जब भी उनसे कुछ निगोसिएशन होती हैं तो सबसे जो पहला वो चीज मांगते हैं वो अथॉरिटी मांगते हैं, वो अख्तियार मांगते हैं। तो क्या पीसीबी अब यूनुस खान को अख्तियार देगा उतना जितना वो चाहते हैं? अगर यूनुस खान आते हैं तो यूनुस खान बिल्कुल किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे, ना कप्तान से ना कोच से, और वो इंडिपेंडेंटली फिर वो अपनी टीम सिलेक्ट करेंगे। तो उनके साथ फिर कोचेस कप्तान का गुजारा होना मुश्किल है। तो इसलिए उनसे बातचीत जारी है, भी फाइनल नहीं हुई। राशिद लतीफ का नाम भी इसमें आ रहा है। राशिद लतीफ भी काफी हद तक एक इंडिपेंडेंट सोचने वाले हैं, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर हैं और वो भी कुछ हद तक यूनुस खान वाला काम है, लेकिन निस्बतन थोड़े ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं यूनुस खान के मुकाबले में। तो अब इन दोनों में से पीसीबी जिसको भी चीफ सेलेक्टर लगाता है, बहरहाल ये नेक शगुन होगा। मैं चाहता हूं कि इनमें से कोई एक ना फाइनल हो जाए, क्योंकि अगर कोई कंप्रोमाइज शख्स आ जाएगा वहाब रियाज जैसा, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कभी भी बेहतर नहीं हो सकती।